नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है क्लास 8 की पुस्तक वसंत, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां, जिसे कबीरदास ने लिखा है। बच्चों, ये शीर्षक खासतौर से एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 8वीं में, कक्षा 8वीं में वसंत में संकलित है, जिसके माध्यम से कबीरदास ने ज्ञान और नीति की बातें की है। दरअसल कबीर निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। निर्गुण भक्ति को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दिया, ज्यादा महत्व दिया, और यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से मानव को संदेश देना चाहा है, ताकि वह सच्चाई को अपनाए, अच्छाई को अपनाए, नेकनामी को अपनाए और अपने जीवन में ईश्वर के प्रति आस्थावान हो। कबीर की साखियां खासतौर से ज्ञान और नीति से संबंधित हैं, जीवन की वास्तविकता से संबंधित हैं, क्योंकि कबीर ने जो कुछ प्राप्त किया है उसे गुरु से प्राप्त किया है। कबीर ने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसमें कहीं न कहीं अनुभव है, गुरु का दिशा निर्देश है, और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने मानवता को संदेश दिया है कि यदि वह उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करे तो निसंदेह उसके जीवन में आस्था का सूरज प्रदीप्त होगा और उसका जीवन मंगलमय होगा। दरअसल कबीर द्वारा प्रस्तुत इन साखियों में जिन जीवन मूल्यों की चर्चा की गई है, जिन आदर्शों की चर्चा की गई है, जिन नैतिकताओं की चर्चा की गई है, वे जीवन के लिए अनिवार्य हैं और अपरिहार्य भी। बहरहाल हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम उनके बताए आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी संत, महात्मा या महापुरुष की बताई बातों को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो उसका सकारात्मक लाभ हमें मिलता है, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। तो चले एक एक करके यहाँ हम देखेंगे इनके साखियों को और उसके अर्थ को समझेंगे, उसके मूल भाव को समझेंगे। साखियों के श्रृंखला में सबसे पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, प्राण है दो म्यान। यहाँ इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने बताने का प्रयास किया है कि किसी साधु, किसी सज्जन, किसी महात्मा, किसी पुण्यात्मा की जाति से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति का व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, बहुआयामी व्यक्तित्व वाला हो सकता है, सदाचारी हो सकता है, ऊर्जावान हो सकता है, शक्तिमान हो सकता है, सामर्थ्यवान हो सकता है। इसमें किसी तरह के जाति बंधन की जरूरत नहीं होती। दरअसल सामान्य जीवन में अक्सर लोगों के मस्तिष्क में जातिगत भिन्नता हावी रहती है, और कुछ लोग जाति के आधार पर ही यह सोचते हैं कि यदि उस जाति का व्यक्ति उन बातों को तवज्जो दे रहा है तो उसे हमें अपनाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो उसे उसकी तिलांजलि देनी चाहिए। लेकिन कबीर ऐसा नहीं मानते। कबीर का यह कहना है कि हमें साधु और सज्जनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। इस संदर्भ में कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया है तलवार और म्यान का। जाहिर सी बात है, तलवार का काम क्या है वो भी आप जानते हैं। तो कभी भी व्यक्ति की नजर तलवार पर होनी चाहिए, उसके म्यान पर नहीं। बच्चों, म्यान वह है जिसमें तलवार रखा जाता है। म्यान चाहे जितना भी खूबसूरत हो या न हो, उसे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि
व्यक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उसके जरूरत की बात तलवार है। तलवार में कितनी धार है, वह हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। इस दोहे को व्यंजित कर, इस दोहे को प्रस्तुत कर, इस उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत कर कवि मूल रूप से हमें बताना चाहता है कि एक सामान्य व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह जातिगत भिन्नता से ऊपर उठकर ज्ञान की बात करें, नैतिकता की बात करें, आदर्शों की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें। और जो कोई भी ज्ञानी है, चाहे वह जिस किसी भी जाति का क्यों न हो, हम उसकी इज्जत करें, उससे कुछ सीखें, क्योंकि सज्जनों की संगति में हमें कुछ मिलता ही है, कोई हानि नहीं होती। बेहतर है उनका हम सानिध्य प्राप्त करें। दूसरा दोहा है बच्चों, आवत गाड़ी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटी है वही एक ही एक। कबीरदास ने बताया है कि यदि आपको कोई व्यक्ति एक अपशब्द कहे तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके जवाब स्वरूप हमें कभी भी उसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो एक के बदले हम 5 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, और इससे जो तू मैं की स्थितियां हैं बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी। यानी एक ने गलती की और उसके जवाब में यदि हमने भी गलती की तो फिर हमारा यह बड़प्पन नहीं माना जाएगा, बल्कि होना ये चाहिए कि हम उसके अपशब्द का जवाब प्यार से दें। अक्सर कहा जाता है बच्चों कि घृणा को प्रेम से जीता जाता है, घृणा को घृणा से नहीं जीता जाता। ठीक उसी तरह यदि आपको कोई एक शब्द कहता है, अपशब्द कहता है, कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो उन बातों को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे हमें उसके साथ सरलता पूर्वक पेश आने की आवश्यकता है। ऐसा करने से क्या होगा, स्वयं को शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति पश्चाताप करेगा कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल ऐसी सोच सज्जनों की सोच है, साधुवादी विचारधारा को अपनाने वालों की सोच है, और कबीर हमें ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ही सलाह दे रहे हैं। यही उनके साखी का अभिप्राय है। दरअसल यहाँ इन साखियों के माध्यम से कबीरदास ने नीति की बात की है, ज्ञान की बात की है, व्यवहारिकता की बात की है, कैसे जीवन को सबल बनाया जाए, तमाम इन संदर्भों में उन्होंने चर्चाएं की है। और बखूबी इस दोहे में उन्होंने ये बताया है कि यदि हमें कोई एक शब्द कहता है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कभी भी वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उससे बचना है। और यदि हम उसका उलटकर जवाब नहीं देते हैं तो बस वह जो एक शब्द है एक ही रह जाएगा, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, और जो आपसी रिश्ते हैं वे अच्छे होंगे, कलंकित नहीं होंगे, कलुषित नहीं होंगे। अगला दुआ है बच्चों, माला तो कर में फिरे जीभी फुरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशी फिरे यह तो सुनिरन्ना है। माला अक्सर बच्चों आपने देखा है कि लोग सामान्य तौर पर माला फेरते हैं, रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। दरअसल कबीर ऐसा मानते हैं कि माला फेरना महज एक औपचारिकता है, यह एक सामाजिक आडंबर है जिसे त्यागने की आवश्यकता है, जिसे छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मन तो काफी चंचल है, मन आपके बस में नहीं है, आपका मन तरह तरह की भावनाओं में लिप्त है और आप बैठे माला फेर रहे हैं। महज ऐसी बातें औपचारिकता मात्र है। माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, सद्वृत्तियों की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों में उन भावनाओं को भरने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल दे। जाहिर सी बात है कि इन आडंबरपूर्ण
तर्कों से परे होकर हमें कुछ वैसा करने की आवश्यकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हृदय में हमारा मन काफी चंचल है, मन में तरह तरह के भाव आते हैं, उसे हमें जीतने की आवश्यकता है, हमें जितेंद्रिय बनने की आवश्यकता है, हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि जो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है वही इस सांसारिकता में विजय प्राप्त करता है। इसके लिए हमें आस्थावान होने की जरूरत है, श्रद्धावान होने की जरूरत है, और इस तरह का समर्पण मूलतः हृदय का समर्पण है, इसमें औपचारिकता नहीं होती। लेकिन महज हाथों में माला फेरते रहने से जग का कल्याण नहीं होगा। बखूबी आपने सुना है बच्चों की मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं, राम राम करते रहें और ध्यान यदि हो कि आज उसके साथ ऐसा करना है, कल उसके साथ वैसा करना है, तो फिर महज ऐसी औपचारिकता मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और न कोई नीतिगत बातें हैं, इसे त्यागने की आवश्यकता है। अगला दुआ है बच्चों, कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होई, उड़े परे जब आँखी में खीर दुलेरी होई। कबीरदास ने बताया है कि घास का छोटा सा तिनका यूं देखने में बड़ा ही मामूली होता है, लेकिन कतई उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी का अपमान करते हैं और वही घास का तिनका अचानक यदि उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमारे लिए काफी दुखदायी होता है, हमारे लिए कष्टदायक होता है। सोचिए जरा, क्षण भर पहले हम उसका उपहास कर रहे थे और वही जब हमारी आंखों में आया तो हम आह ऊह करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, यानी हमें पीड़ा महसूस होने लगी, हमें कष्ट महसूस होने लगा। बेहतर है कि तुच्छ लोगों के प्रति भी हमारी भावनाएं सरस हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, आत्मीय पूर्ण हो। कभी भी किसी की उपेक्षा न की जानी चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तुच्छ ही क्यों न हो। सबकी अपनी अहमियत है, सबका अपना महत्व है, सबका अपना स्थान है, सब समय के साथ मूल्यवान होते हैं। इसलिए कभी भी बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यहाँ घास के छोटे से तिनके का उदाहरण देकर ये बातें पुष्ट की गई हैं। कबीरदास ने हमें बताया है कि हमें तुच्छ व्यक्तियों का, तुच्छ वस्तुओं का कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये वक्त की नजाकत है कि हम इनका सम्मान करें। अगला तो है भैरव, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि खास तौर से इस संसार में आपका बैरी कोई नहीं है। दरअसल हमारी भावनाएं हैं, हमारी नजरें हैं जो किसी को ऐसा समझ बैठती हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे कि आप आईने के सामने खड़े होते हैं और जब ये आपके होठों पर मुस्कुराहट है तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाई देगा, लेकिन यदि आप गुस्से में हैं, आपकी आंखें लाल है, तो कुछ वैसा ही हाव भाव दिखेगा। यानी हम जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित हुआ करता है। ठीक उसी तरह इस संसार में यदि आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है। सब आपके बंधु बांधव दिखेंगे, सब में दया, ममता, करुणा का भाव दिखेगा। कोई आपका दुश्मन नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आपकी भावनाएं कुटिल है तो फिर सब दुश्मन ही दिखेंगे। देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए बच्चों। दरअसल इंसान की जो भावनाएं हैं हर पल हर क्षण परिवर्तित होती रहती है, और जब संसार को देखने की बात आती है, जब समाज को देखने की बात आती है, जब औरों से मिलने जुलने की बात आती है, तो कहीं न कहीं उसकी भावनाओं में थोड़ी कड़वाहट आती है और तब वह ऐसा महसूस करने लगता है कि पूरी दुनिया हमारे लिए दुश्मन है,
लेकिन दरअसल ऐसी बात होती नहीं। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने बिल्कुल बताया है कि जग में बैरी कोई नहीं, यानी संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हो, यदि आपका मन शीतल है, पवित्र है, आप में सरस भावनाएं हैं, प्रेम और भाईचारे का भाव है, तो कहीं भी आपको कोई भी दुश्मन के रूप में नहीं दिखेगा। बिल्कुल साफ है बच्चों, इसमें कोई संदेहास्पद स्थिति नहीं है। या आपा को डाली दे दया करे सब होए, यदि आप वाकई दयावान है, श्रद्धावान है, तो फिर आपके प्रति भी लोगों की भावनाएं कुछ वैसी ही होगी। क्योंकि यदि आपका स्वभाव निश्चल है, उसमें प्रेम के भाव हैं, यदि आपने वाकई घमंड का परित्याग कर दिया है, अहम का परित्याग कर दिया है, तो आपको कोई भी दुश्मन नहीं दिखेगा। दरअसल कोई दुश्मन इसलिए दिखता है कि कहीं न कहीं स्वयं के हृदय में अहम के भाव होते हैं। हम अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। इन स्थिति में ऐसा जरूर लगता है कि सामने खड़ा प्रतिद्वंदी जो व्यक्ति है हमारा प्रतिद्वंदी है। लेकिन यदि हम इन भावनाओं को हटा दें और प्रेम की नजरों से देखें, श्रद्धा की निगाहों से देखें, तो फिर ऐसा कुछ नहीं देखेगा। बेहतर है अपने स्वभाव को संयमित किया जाए, सुसंस्कृत किया जाए, मर्यादित किया जाए और हृदय से अहंवादी विचारधाराओं को सदा के लिए समाप्त किया जाए। तभी इस विश्व का कल्याण होगा, तभी स्वयं का कल्याण होगा। तो तमाम ऐसी नीतिगत बातें थी कबीरदास की, जिसे उन्होंने इस साखी के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, ये तमाम दोहे जो साखी में संकलित हैं, ये हमारे लिए बड़े काम के हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं और इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। निसंदेह आपको ये चर्चा काफी पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई समस्या है, आप कमेंट करेंगे और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।